Hello everyone. I hope you all are doing well in your homes. In today's session we are going to learn about how can we share the file in the network. In earlier sessions we have done different options related to calc. आज के सेशन में हम बात करेंगे how can we share a file between the different users. How can we make the file common so that each and every person can work simultaneously on the file. बेसिकली इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप ऑफिसेज में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको एक फाइल के ऊपर या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर देर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग ऑन सिंगल फाइल और सिंगल प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम. तो उस केस के अंदर यू नीड टू हैव अ शेयर्ड फाइल. वो फाइल आपकी शेयरेबल होनी चाहिए जिसे आप दूसरों के साथ शेयर कर सको. अब वो शेयरिंग कैसे होती है? नॉर्मली क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर फाइल्स के लिए एक पर्टिकुलर अलग लोकेशन होती है या उसको सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया जाता है. वहां से दूसरे यूजर्स जो होते हैं उस फाइल के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं दे कैन एक्सेस दैट फाइल एंड मेक देयर चेंजेस. उसके बाद जो भी यूजर चेंजेस परफॉर्म करता है वो चेंजेस आपकी उस पर्टिकुलर मेन फाइल के अंदर हो जाती है. इसे हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसके अंदर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है. मतलब एक डेटा है जहाँ पर कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम है. अब यहाँ पर अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और कंप्यूटर के टीचर्स हैं. यहाँ पर कंप्यूटर के ऑलरेडी मार्क्स लगा दिए गए हैं. अब कंप्यूटर टीचर ने क्या किया है कि उस पर्टिकुलर फाइल को शेयर किया है हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश वाले फैकल्टीज के साथ. अब उस फाइल को सभी फैकल्टीज एक्सेस कर सकते हैं और अपने अपने जो मार्क्स हैं वो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं. अब वो जो शेयरिंग होती है ये एक तरीके से आपका जो है टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने से बचाती है और मल्टी जो यूज़र है एक साथ काम कर सकते हैं उस फाइल के ऊपर. नहीं तो क्या होगा कि आप अगर ये शेयरेबल फाइल का कंसेप्ट नहीं होता, फाइल शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं होता तो क्या होता कि हर टीचर को एक पर्टिकुलर सिस्टम पे आकर ही अपना अपना काम करना पड़ता और वेट करना पड़ता कि कब एक टीचर का काम खत्म होगा तब वो कोई दूसरा टीचर उसके ऊपर काम कर सकता है. तो मतलब रादर देन कि वो इसको करे तो क्या किया गया है कि स्कूल के सर्वर पे इस फाइल को क्या कर दिया है, शेयर कर दिया गया है, शेयर मोड के अंदर डाल दिया गया है जिसकी वजह से मल्टीपल जो यूजर हैं, जो मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स हैं दे कैन एक्सेस द फाइल एट द सेम टाइम एंड मेक देयर चेंजेस एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज वेल. अब शेयर हम करते कैसे हैं? मतलब इसका है कि अगर हिंदी वाली मैम अगर मार्क्स चढ़ा रही हैं तो इंग्लिश वाली मैम भी चढ़ा सकती हैं, मैथ्स के जो फैकल्टी हैं वो भी चढ़ा सकते हैं और एसएसटी की भी जो फैकल्टी हैं वो भी अपने मार्क्स को साइमल्टेनियसली चला सकते हैं क्योंकि हर पर्टिकुलर पर्सन इज एबल टू ओपन दिस फाइल ऑन देयर सिस्टम. ठीक है, जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में. हाँ, इसके अंदर कंडीशन ये होती है कि आपकी वो जो फाइल है एक नेटवर्क में होनी चाहिए. एक नेटवर्क मतलब एक पर्टिकुलर नेटवर्क को आप यूज कर रहे हो. ठीक है, उसी नेटवर्क के अंदर आप इस फाइल को शेयर कर सकते हो. अब यहाँ पर अब अगर हम बात करें कि फाइल को शेयर कैसे किया जाता है, तो शेयर करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू हैव अ फाइल एंड यू नीड टू सेव दैट फाइल विद सम नेम. आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को सेव करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स मार्क्स के नाम से मैंने इस फाइल को क्या किया है, सेव किया है. अब आप देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स डॉट ओडीएस ये फाइल मेरी आ गई है. अब मैंने क्या करना है, इसको मुझे शेयर करना है. तो आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ से टूल पे जाओगे. टूल पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है शेयर स्प्रेडशीट. आप शेयर स्प्रेडशीट पे करोगे क्लिक. उसके बाद यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स. ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर इसको शेयर कर देंगे और हमने क्या करना है, यहाँ पर आपका आ जाता है कि जो भी यूजर्स हैं यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, जो भी उस नेटवर्क में होंगे वो सारे के सारे यूजर्स का यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कौन कौन से ऐसे यूजर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं. करंटली वी आर नॉट इन अ नेटवर्क, हम किसी नेटवर्क में नहीं है बिकॉज आई एम डूइंग इट विद माई सिस्टम. तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही यहाँ पर यूजर नेम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको और कोई नहीं दिखाई देगा. इफ दिस पर्टिकुलर फाइल इज बीइंग शेयर्ड अंडर सम ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स होंगे जो उस पर्टिकुलर सर्वर को यूज कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं उनके जो नाम है यहाँ पर आ जाएंगे. और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको ओके करोगे. जैसे ही आप इसको ओके ओके करोगे तो आपसे वो दोबारा कंफर्म करेगा द स्प्रेडशीट मस्ट
बी सेव नाउ टू एक्टिव शेयरिंग मोड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हमें क्या करना है, क्योंकि हमें शेयर करना है तो वी विल बी कंटिन्यूइंग। और जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो है शेयर्ड लिखा हुआ आ गया। दैट मीन्स कि एट द सेम टाइम इफ द फाइल इज इन सम नेटवर्क, तो मल्टीपल पीपल्स हु आर हैविंग access over this file can manipulate the work, मतलब वो इसके अंदर changes कर सकते हैं, can perform their work on the particular file। हाँ, इसमें ये होता है कि if somebody is working on a particular cell, तो at that particular moment nobody will be allowed to make changes on the particular cells। For example, if Hindi faculty is हिंदी फैकल्टी इज मतलब एंटरिंग देयर मार्क्स इन अ पर्टिकुलर सेल, फॉर एग्जांपल अगर इसमें वो मार्क्स एंटर कर रहे हैं और अगर इंग्लिश वाले चाहें कि वो हिंदी वाले के अंदर चेंजेस कर दे उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो ही और शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दैट टास्क, क्योंकि वो सेल जो है, जो एक्टिव सेल होगा दैट विल बी फ्रीज। तो क्योंकि यहाँ पर सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, फैकल्टी वाइज है, तो एवरीबडी नीड्स टू वर्क ऑन देयर ओन, जो सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उन्हीं के अंदर उनको काम करने की ज़रूरत रहती है। तो basically this is the method by we can share the file, share the worksheet with other people so that our workload can be distributed। क्योंकि अगर यही सारा काम अगर एक को ही करना पड़े तो वो वर्क एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो बेटर है कि जिसका जो डोमेन है उसके अकॉर्डिंगली उनको काम दिया जाए। सेम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक फाइल के अंदर जो भी एनालिसिस होना है, जो भी कैलकुलेशंस होनी है, वो सिर्फ एक ही पर्सन ने करनी है। मे भी हो सकता है देर आर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद द सेम फाइल, तो एवरीबडी नीड्स टू परफॉर्म देयर ओन टास्क, तो उनको सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। तो उस वजह से फाइल को शेयर करना ज़रूरी हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पर जो फाइल शेयरिंग का जो टूल है, अगर हम यहाँ की बात करें, अगर एक्सेल की अगर मैं बात करूँ या कैल्क की मैं बात करूँ, तो इट बेटर वर्क्स इन नेटवर्क, वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में काम करती हैं। बट अगर आपको वैसे ही अगर शेयरेबल फाइल्स बनानी है, शेयर्ड फाइल्स बनानी है, तो यू कैन यूज़ गूगल फाइल्स। गूगल ऑफिस के अंदर जो गूगल शीट्स जो होती हैं आप उनको शेयर कर सकते हो। उसके अंदर क्या होता है कि उसमें आप अगर एक बारी में चेंजेस कर रहे हो तो अदर पीपल कैन ऑल्सो कैन मेक द चेंजेस, वो भी उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि फाइल को शेयर कैसे किया जाता है और फाइल शेयरिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस लेक्चर में इतना ही हमें कवर करना था। इसके आगे का जो भी रिलेटेड वीडियो होगा दैट विल बी शेयरिंग, दैट विल बी कवर इन द नेक्स्ट सेशन। तो तब तक के लिए आप इस सेशन को देखिए, और जो भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस, एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर मोर videos and updates. Thank you.